जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स में विद्युत चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए, विद्युत में सबसे पहले आपको आवेश के बारे में जानकारी होना चाहिए, है ना। तो आइए पहले समझेंगे कि आवेश क्या है। तो देखिए, मान लीजिए ये आपका विद्युतीय क्षेत्र है, विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में आप कोई वस्तु को क्या किए हो, रखे हो, है ना। तो ये जो वस्तु है, ये जो वस्तु है या पदार्थ है ना, ये जो वस्तु है या पदार्थ है ना, ये अपने ऊपर एक बल का अनुभव करेगा, है ना। उसी गुण को बोला जाता है क्या, आवेश। ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है आवेश के बारे में। पदार्थ का वो भौतिक गुण है जो पदार्थ को विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर एक बल का अनुभव करता है। ठीक है। और आवेश को हम लोग Q से दर्शाते हैं। आवेश को किससे दर्शाते हैं, Q से, है ना। इसे Q से सूचित किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि आवेश उत्पन्न कैसे होता है। तो देखिए, दो वस्तु को रगड़ेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए ये दो पदार्थ है, ये दो पदार्थ है, इसको आपस में रगड़ने से ये दोनों क्या हो जाएंगे, आवेशित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आवेशित हो जाएंगे। ठीक है। हम लोग पढ़े हैं कि जो पदार्थ होता है ना, वो बने हैं किससे, परमाणु से। किससे मिलके बने हैं, परमाणु से मिलके बने होते हैं पदार्थ। और परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो देखिए, दो वस्तु को रगड़ेंगे तो ये दोनों आवेशित हो जाएगा। कैसे आवेशित हो जाएगा, उस चीज को समझते हैं। तो देखिए, इन दोनों वस्तु को आपस में रगड़ दिए। क्या किए, इसको दोनों को आपस में रगड़ दिए। तो रगड़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकल के दूसरा वस्तु में चला जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन का यहाँ स्थानांतरण हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा, स्थानांतरण हो जाएगा। और ये दोनों क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। ठीक है। जैसे देखिए क्या हुआ, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ आ गया। ठीक है। तो इसमें हो गया, इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया तो ये हो जाएगा आपका प्लस, और इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो ये हो गया आपका माइनस। ठीक है। तो आवेश जो होते हैं ना, वो दो प्रकार को होता है। प्लस वाला को बोलेंगे धन आवेश और माइनस वाला को बोलेंगे ऋण आवेश। ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से आवेश उत्पन्न होता है। यह दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है। अब देखिए, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। और कूलम से हम लोग सी से दर्शाते हैं उसको। किससे दर्शाते हैं, सी से। ठीक है। और आवेश का एक सूत्र होता है, उसको बोलते हैं Ne, मतलब ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, और एन मतलब संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है। और देखिए, ई पर जो होता है ना, ई पर होता है आपका ऋण आवेश। ई पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश। और इसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। तो बताइए, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश। ठीक है। तो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट, हम लोग पढ़ेंगे कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। यानी यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है Q दिया आपका एक कूलम। ठीक है। तो आपको पता है Q का फॉर्मूला होता है Ne, है ना। और ये कितना दिया है, 1 कूलम। N और इलेक्ट्रॉन पर होता है आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ से कूलम कूलम कैंसिल हो जाएगा, है ना। इधर 1 बचा, N गुने 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से N हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको जब हल करेंगे, तो ये आएगा आपका 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है।
और इसको लिखेंगे इस तरह 625 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16। ठीक है, तो देखिए एक कूलाम में 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। और इसका मतलब इतना होता है, सोचिए कितना अधिक है ना। अनुमान लगा सकते हो कितना है, आप गिन लीजिए। ठीक है, तो एक कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन।